हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा इस बायोडाइवर्सिटी। देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर इज बायोडाइवर्सिटी। द व्हेन यू ऑब्जर्व आवर सराउंडिंग वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स इज रैंकिंग्स फ्रॉम द स्मॉल ग्रीन ग्रास टू लार्ज ट्री the large variety of animals from a teeny insect to be human beings and the many other big animals. Besides this are macroorganisms in their soil, air and water that we cannot be see through our naked eyes. And these varieties of plant, animal and macro together form to the biological diversity या biodiversity of our surrounding. So biodiversity can be defined as the flora and fauna is a variety of all plant, animal and microbe of region. The next here is important of biodiversity is the biodiversity is initially for the maintenance of ecosystem. It maintain a gaseous composition of atmosphere, control a climate, help in the nature, pest control and pollination of a plant by the insect and bird and soil formation of the conservation water purifications and conservation of a geochemical cycle etc. The sum of use of biodiversity are given below. The first is a food. All kind of food is derived from a plant and animals. And next is a drugs and medicine. The around 25% of drugs are obtained from plants is a quinines. Use of the treatment of malaria is obtained from the Chinona is officinalis. All the antibiotics are derived from to the microbe. And then next is a culture and aesthetics value. That you enjoy to the watching of butterfly, animal, birds and flower. The ecotourism is a source of income. That is the important here. And their religion value, the plant like a tulsi, people, banana, an animal like a cow, ox, elephant are worshipped. And their biodiversity is a conservation stimuli for maintenance of ecosystem. It is also required for the disposal and pollinations in a plant and the formation and the conservation of the soil and purification and conservation of water. तो यहाँ पर जो है जैव विविधता के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी बायोडाइवर्सिटी के बारे में। देखिए, जैव विविधता का मतलब यही होता है कि जीवों में विभिन्नता। कहते हैं अपने चारों ओर देखने में हमें छोटे हरे घासों से लेकर बड़े बड़े वृक्ष और अनेक प्रकार के जंतु, छोटे छोटे कीटे से लेकर बड़े बड़े जानवर तक दिखाई देते हैं। यानी ये जैव विविधता ही तो है। इसके अलावा मृदा, वायु, जल में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। ये सभी प्रकार के पादप, जंतु और सूक्ष्म प्राणी सम्मिलित रूप से आपके चारों ओर जैव विविधता का निर्माण करते हैं। यानी यही जो जीव जंतु होते हैं जो चारों तरफ उपस्थित होते हैं, उसी को ही हम बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। अगर सिंपल डेफिनेशन लिया जाए तो इसमें सिंपल यही कह सकते हो कि जैव विविधता को किसी स्थान में पाए जाने वाली पादप और जंतु अर्थात वनस्पति एवं जंतु समूह में विद्यमान प्रजाति एवं सूक्ष्म जीवों के प्रजातियों में पाई जाने वाले विविधता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी इनमें जो विविधता पाई जाती है, जो अंतर पाई जाती है, उसे को यही जैव विविधता कहा जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि जैव विविधता का महत्व क्या है, आखिर जैव विविधता की क्या इंपॉर्टेंस है। कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र के अनुरक्षण के लिए जैव विविधता आवश्यक है। यह वायुमंडल में गैसीय संगठन से बनाए रखने, जलवायु नियंत्रण करने, जो है प्राकृतिक रूप से कीट नियंत्रण में सहायक होते हैं। कीट व पक्षियों के द्वारा पादपों का परागण करने, मृदा निर्माण तथा संरक्षण करने अथवा जल जो है शुद्धिकरण तथा संरक्षण करने के लिए जैव भू रासायनिक चक्र आदि कार्यों को बनाए रखती है। यानी जैव विविधता का ही मानने में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है चाहे जितनी भी प्रक्रिया होती है जैव विविधता के कारण होती है, क्योंकि यही जीव जंतु जो होते हैं नेचर को शुद्ध और स्वच्छ बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। लेकिन इंसानों की वजह से क्या हुआ है, ये नष्ट होते चले जा रहे हैं। आए दिन आपको पता लगेगा कि बहुत से जो जीव जंतु है डेंजरस स्पीसीज में चले जा चुके हैं। ठीक है, कहते हैं ये खाद्य सभी प्रकार खाद्य पदार्थ पादपों जंतु से प्राप्त होते हैं, औषधि और पौधे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि औषधि और औषधियाँ क्या होती है। ठीक है, इसमें लगभग 26% औषधि एंड ड्रग्स जो है पादपों से ही प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए अगर क्विनीन जैसे मलेरिया के इलाज में प्रयोग होता है, जो कि अमेरिका को भी परेशान करके रख दिया था, जो है सिनकोना ऑफिनोसेनिलियस से प्राप्त होती है। साथ ही सभी प्रतिजैविक यानी एंटीबॉडी सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होती है। उसके पश्चात संस्कृति और सौंदर्य परक मूल्य। देखो, आपको जो है पता ही होगा कि तितलियाँ, जानवर और पक्षियों, फूलों को देखकर कितना आनंद आता है, कितना अच्छा लगता है। इसके अतिरिक्त जो है प्राकृतिक जो है पर्यटन यानी इको जो टूरिज्म है, मनोरंजन के साथ साथ
आय का भी स्रोत है। कहते हैं ये तितलियां जानवर पक्षियों को और फूलों को देखने के लिए दूसरे दूसरे देशों से जो है भारत में लोग पलायन करते हैं और यहाँ पर जो है टूरिज्म के रूप में जो है भारत की इकोनॉमिक्स को इतना अच्छा ग्रोथ करवाते हैं। तो ये सारे संभव क्यों हुआ? क्योंकि जो प्राकृतिक में सौंदर्य मिले हुए हैं जो हैं उन्होंने जो है दुनिया के लोगों को आकर्षित किया है और उनको देखने के लिए विवश किया है, जिससे भारत की इकोनॉमिक्स भी काफ़ी ग्रोथ कर जाती है। उसके बाद है धार्मिक मूल्य। देखिए तुलसी, पीपल, बरगद और बैर तथा खजूर के पादों एवं जो है जानवर जैसे गाय, बैल, हाथी आदि की पूजा की जाती है। हमारे संस्कृति में इन सबको जो है काफ़ी उच्च दर्जा मिला हुआ है और ये पवित्र की वस्तुएं होती है, पवित्र के जो है पवित्रता के निशानी होती है, इसलिए धार्मिक रूप से इनको पूजा पाठ किया जाता है। कहते हैं यह पारितंत्रिक के रख रखाव के लिए भी अत्यंत आवश्यक होता है। यह पादपों में परागण एवं विकरण के लिए, मृदा के निर्माण एवं संरक्षण के लिए तथा जल के शुद्धिकरण और संरक्षण के लिए अति आवश्यक होता है। So our next topic is hotspot diversity. There is the most important here. A diversity is not a uniformly distributed across the geographical regions of the earth. A content the region of the world are very rich in diversity. We call such an area is a mega diversity zone, and we also refer to them a hot spot. For example, India account for only 2.4% of the land area of the world, but it is a contribute to approximately 8% species to be a global diversity due to the extent of the such a as a pocket. And the hotspot are their richest and the most threatened of reserves of biodiversity on the earth. The is a criteria for determining and the area of a hot spot are. The first is the area should be support is a less than 1,500 endemic species. There is endemic species less than or 1,500 their endemic species, and it is the second is it must have lost over 70% of original habitat. That is the most is a danger for the animal. And 25 diversity hotspot has been identified in the world. These hotspots are characterized by the supporting of exceptionally of the highly diversity. And among the 25 hotspot of the world, and two are found in India, namely is the Western Ghat and Eastern Himalaya. These two areas of the country are especially rich and flowering plant is a reptile, amphibian, butterfly and some species of mammals. And the Eastern Himalaya hotspot extend to northern Eastern India is a Bhutan. The temperate of forests are found at the altitude of 17802 to 3,500 meter. That is the most important here. And the many deeps and the is a semi-solid is a valley and especially is rich on endemic plant or species. They here show the bold map. There is a different types of the plant, animal, flora here present in this area. There is the most important here. They here show the diversity and the hot spot in bold. There is a most important diagram show in this here. देखिए दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण बात आ गई है, जैव विविधताओं के लिए खतरा। देखिए जैव विविधताओं के लिए खतरा तो सदैव बने ही रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यद्यपि जैव विविधता हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इतनी महत्वपूर्ण है, फिर भी हम इसे जो है अनजाने और जाने में क्षति पहुँचाते ही जा रहे हैं। चाहे जान के करो या अनजान में करो, लेकिन हम तो करते ही जा रहे हैं। प्रत्येक जो है जीवन के लिए खतरा का विषय बन सकता है और इसके कारण संकट भी आ सकती है। कहते हैं बहुत सी प्रजाति जो है विलुप्त हो गया है और विलुप्त होने का कारण भी जो है इंसानों की गतिविधियाँ ही है। कहते हैं पेड़ काट कर प्राकृतिक वास का नाश हुआ है और अर्ध भूमि का भराव, घास वाली जमीनों की जुताई व वनों का जलाए जाना भी इसका सबसे बड़ा सबब बनी है। जनसंख्या वृद्धि के कारण भोजन के शरण मकान की इतनी ज़्यादा मांग हो गई है जो एकल फसल उगाने की प्रथा को बढ़ावा देती है। इसका परिणाम यह हुआ है कि कई अन्य फसलें अदृश्य हो गए हैं। आपको पता है कई फसलें जो होती है नहीं हो रही है, जिसकी वजह से उनकी दिन पर दिन महंगाई हो रही है। अगर हम देखे जाए, यहाँ मक्का की बात लिया जाए, अगर देखा जाए तो मक्का जो होती है वो पहले के समय में यूज़ करने के लिए जो है गरीब से गरीब इस्तेमाल जो है लोग जो थे इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज के समय में वो गरीबों को भी नसीब नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आज के समय में गरीबों को भी नसीब नहीं हो रहा है, क्योंकि चावल और कहते हैं कि जो गेहूं का आटा है उससे अधिक जो महंगा हो गया है, मकई की आटा हो चुका है। तो आप समझ सकते हो कि अगर पुराने समय में आपके पास दादा दादी होंगे या कोई भी होगा तो उनसे पूछना कि आप पहले के समय में किस वस्तु का जो है उपयोग अधिक से अधिक करते थे,
तो जर्नल सी बात वो कहेंगे मकई के जो आटे होते थे उनके से हम बहुत सारे भोज्य पदार्थ बनाते थे, लेकिन आज वही आपके घरों में प्राप्त नहीं होगा, आपके घरों में नहीं मिलेगा। कारण क्या है? इसका कारण है कि सारे चीज़ें जो है ख़त्म होती चली जा रही है, उनका उपयोगिता ख़त्म होते जा रहा है। तो आने वाला समय में पता नहीं हम किस चीज़ पे जिएंगे, ये भी बताना संभव नहीं है। कहते हैं अगर देखा जाए औद्योगिकरण ने शहरीकरण ने पादपों और जंतुओं के प्राकृतिक आवासों परिवर्तन और नष्ट कर दिया है। ये तो बात आपको शुरू से ही मैं बता रहा हूँ कि जो औद्योगिकरण और शहरीकरण के क्या कारण हुआ है। सारे जीव जंतु जो हैं कहते हैं उनके आवास तो आप लोगों ने ख़त्म कर दिया, वो जो है सड़कों पे आ गए हैं, और सड़कों पे आए दिन आपको कोई ना कोई जीव जंतु मरा हुआ आपको नज़र आएगा ही आएगा। तो आने वाला समय में हो सकता है कि इनका अस्तित्व ही ख़त्म हो जाए। तो कैसे इंसान का अस्तित्व बनेगा, ये तो संभव ही नहीं है। चौथी बात यही बताती है कि मृदा वायु को जल प्रदूषण के फलस्वरूप जो है वायवीय गुणवत्ता में परिवर्तन आए हैं, जैसे संवेदनशील प्रजातियां कम हो सकती है या पूर्णतः लुप्त हो सकती है। अभी अगर आप रेड डाटा बुक उठा के देखो तो ऐसे बहुत से जीव जंतु जो है वो जो है ख़त्म हो गया है, विनाश हो गया है, नष्ट हो गया है। चाहे आप दूसरे देशों से क्यों नहीं यहाँ पर इंडिया में ट्रांसपोर्ट करवाओ, बहुत जीव जंतु करवाओ ट्रांसपोर्ट, लेकिन कहते हैं ना कुछ जो जीव जंतु के लिए जो पर्यावरण पर्याप्त होता है उसी में रहना वो पसंद करती है, और कहते हैं हम तो किसी चीज़ की कदर ही नहीं करते हैं। तो ये जीव जंतु जो हमारे देश के धरोहर थे वो आज नष्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। ये रेड डाटा बुक जो है सारी बातें बता रही है, और ये आप जानते भी हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज बहुत से संवेदनशील प्रजाति है आज नष्ट हो गया है। कहते हैं उसके बाद है खनन, जो गतिविधियों वायु और जल प्रदूषण वृद्धि हो जाती है और आसपास के क्षेत्र में प्राणियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। यानी आज खनन की वजह से जो है बहुत ही प्रदूषण हो रहा है और आसपास जो प्राणी जीव जंतु रहते हैं उसको नष्ट तहस कर रहा है। उसके पश्चात है बांधे, सड़कें एवं रेल पथ के निर्माण में जंगल, चरगाहें आदि बड़े भाग नष्ट होते चले जा रहे हैं, जिससे जैव विविधता अस्त व्यस्त होती चली जा रही है। कहते हैं अगर देखा जाए 7 बात, तो कहते हैं इसमें 7 पॉइंट यही कहता है कि अनेक उद्देश्य के लिए जानवरों के जो है विवेकपूर्ण ढंग से मारे जाने पर उनकी संख्या में कमी होती जा रही है। अब देखिए जानवरों के मारने की क्या सवाल उठता है, क्यों लोग मार रहे हैं? क्या वो जीव नहीं है? क्या उनको जीवित रहने का अधिकार नहीं है? तो ये बहुत ही कहते हैं सोचने का और विवेकपूर्ण बनने का समय है। कहते हैं कि इस क्षेत्र में अन्य विदेशी प्रजाति के प्रवेश से उनकी प्राकृतिक जैव विविधता संकट उत्पन्न होती है। देखिए जैसा कि मैं अभी आपको बता भी रहा था कि दूसरे देशों से अगर जीव जंतु को अपने देश में लाते हो तो कहते हैं हर जीव जंतु के अपने क्षेत्र होते हैं जहाँ वो सर्वाइव करते हैं। कई जीव जंतु अगर दूसरे देश से आप लेके भी आओगे तो वो इस देश में रहना उनके लिए संभव नहीं रहेगा, क्योंकि उनकी प्राकृतिक आवास ही बदल जाएगा। तो कभी कभी कोई जीव सर्वाइव कर जाता है और कई जीव जो होता है नष्ट हो जाता है। और मेडलव का रूल अगर आप पढ़ते होगे तो इस बात की आपकी ज़रूर समझ होगी। शायद ये जो है बड़े बड़े लोगों को समझ में नहीं आता है। अगर उदाहरण के रूप में ले तो जलकुंभी, कहते हैं जलकुंभी नदियों झीलों के जो अवरुद्ध करती है और अनेकों जलीय प्राणी जीवन के संकट भी उत्पन्न करती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। जलकुंभी एक कंदकीय भूमसागरीय पादप है जो कि हेलिस्टिकस और ओरेंटल्स है, जिसकी पत्तियां संकरी समीक्षा और विविध होती है। सामान्यतः सुगंधित पुष्प होते हैं और इनमें एक कीट के आकार का जो है परिपुंज होता है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान श्री सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने को सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान श्री सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th+2 को भी कवर करता है। साथ में
ये जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा 8 सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।